अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो है तारीख़ी व्लॉग है, ये सामने आप देख रहे हैं। करबलाई काज़मी है, मरहूम है, इनकी मरकद। ये इनके बारे में आपको बताते हैं और इनकी कब्र भी दिखाते हैं भी, इनका क्या कारनामा है, किस वजह से ये मशहूर हैं, क्यों इनका रुतबा बढ़ गया, किस वजह से, पहले इनका क्या काम करते थे, ये सब आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं। ये एक कब्रिस्तान है। आप सोचेंगे भी कब्रिस्तान में लेकर आया है जी, क्योंकि कुछ सालों पीछे की बात है। तो इनके बारे में आपको मैंने सच आप बता दूं, ये आरामगाह करबलाई काज़मी है। सारूकी के रहने वाले थे। तो वहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं मकबरा वगैरह इसका, और इसके बारे में तफसील के साथ बताते भी हैं कि क्या कारनामा था इनका, इन्होंने क्या काम ऐसा किया जिसकी वजह से इनका रुतबा जो है, मकाम बढ़ गया। लोग यहाँ पर आते हैं, फातह ख़ानी करते हैं और इनके वो जो काम किया वहाँ उससे सबक हासिल करते हैं। तो दोस्तान हमारे साथ रहिएगा। इसके पहले हम अपना व्लॉग शुरू करें, इसके बारे में, करबलाई के बारे में बताएं। तो दोस्तान हम देख लें, ये कब्रिस्तान है ईरान के कुम के शहर के करीब। कुम में बहुत ही खूबसूरत कह लें, साफ़ सुथरा तो कह सकते हैं कि कब्रिस्तान साफ़ सुथरा, ये ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर कब्रिस्तान में आना चाहिए और यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए अपने अजीज़ों अकराब रिश्तेदारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए। तो रसूल खुदा भी फरमाते हैं, जो अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाता है और सूरह फातिहा और सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, अज़ाब भी कम हो जाता है उन पढ़ने वाले की, और उसको भी सवाब मिलता है जो पढ़ रहा है, और जिस पर पढ़ रहा है उसको भी सवाब मिलता है। दोस्तों तो सबसे गुजारिश है कि जो खुदावंद आपके रिश्तेदारों के दर्जात बुलंद फरमाए, जो इस दुनिया से चले गए हैं, अगर ज़िंदा है उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने मकसद की तरफ। हमारा मकसद बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसी कब्रिस्तान में है। तो मैंने सोचा आपको ये व्लॉग की सूरत में तारीख़ी हिसाब के साथ आपको बता दूं कि भी इन करबलाई का काज़मी जो सारूकी के रहने वाला था, तो इसका कारनामा क्या था, इतना मकाम बुलंद क्यों हुआ। तो दोस्तान देखें, इसका करबलाई काज़मी जो था एक किशावर्स था। किशावर्स फ़ारसी का लफ्ज़ है, तो हम उर्दू ज़बान में कह सकते हैं, सरेकी में कह सकते हैं कि काश्तकार। ये काश्तकार था जो काम करता था बहुत ही काफ़ी अरसे से। इसकी जो कारनामा है वो नौजवानी का है। तो उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूँ कि ये किशावर था, काश्तकार था, जो एक जगह पर काम करता था, काफ़ी अरसे से काम करता था। तो काम करने के बाद इसका क्या हुआ, इसने वो काम जो है छोड़ दिया। साथ ही इसी के शहर में एक इमाम ज़ादा था, उसकी ज़ियारत के लिए जाता था। तो दोस्तों उसके देखें सामने कब्र है, मकबरा हम पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं, आपको बताते हैं। तो इसका कज़िये के बारे में, इसके हालात के बारे में ऐसा मिलता है कि ये एक किशावर्स था, तिजारत का ये काश्तकार था। तो काम करने के बाद छोड़ जाता, इमामज़ादे की ज़ियारत पर जाता था। ये अनपढ़ था, कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, तो वहाँ पर जाता था, ज़ियारत करता था, अरबी पढ़ता था। ये देखें उसकी मरकद पर करबलाई सारूकी की मरहूम मरकद मुतहरम करबलाई काज़मी, ठीक है। ये देखें आरामगाह करबला मोहम्मद काज़म करीमी, मौज़ा बुज़ुर्ग तारीख़, क्योंकि इसने का मौज़ा जो हुआ, क्या मौज़ा हुआ, ये सब मैंने आपको बताना है। देखें इसकी ये तारीख़ लिखी हुई है, क्या कारनामा दिया है। ये मोहम्मद काज़म करीमी सारूकी, ये किशावर्स था, काश्तकार था। एक दफ़ा क्या हो गया, हाफिज़ कुरान हो गया। कैसे हाफिज़ कुरान हो गया, क्या वजह, जो अनपढ़ था कैसे हाफिज़ कुरान हो गया, ये सब आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों ये फ़ारसी में सब लिखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं आप पढ़ भी सकते हैं भी इसका कारनामा क्या है। तो मैं अपनी ज़बान में आपको बताता हूँ कि कारनामा ऐसा ये, जब जाता था ज़ियारत करने के लिए, तो वहाँ पर अरबी लिखी होती थी, कुरान लिखा हुआ था। तो खुद ब खुद सोचा था, करबलाई तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते, वजह क्या है, क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही ज़ियारत पर जाता, वहाँ पर इबादत करता, नमाज़ पढ़ता था, सब कुछ अमाल अंजाम देता, फिर कहता करबलाई तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते। ये सब कहता था। कुरान पढ़ने पर कासिर था, सवाद नहीं थी, पढ़ नहीं सकता था। बहुत ही खुद ब खुद दिल में खुद को कोसता था भी काश तुम पढ़ लेते। ये नौजवानी का कज़िया है, वाक़िया है। ये उस वक्त तक करबलाई का कज़िया है जब ये शाह की हुकूमत थी। ईरान में शाह की हुकूमत, इनकलाब नहीं आया था, उस सालों की बात है तकरीबन। चलते हैं हम आपको वो का दिखाते हैं। ये देखें उसकी कब्र मुताहर है, ये मकबरा वगैरह है। देखें ये करबलाई काज़मी है, ये कुरान भी पढ़े हैं, क्योंकि कुरान से वो ऊँच रखने वाला शख्स जो है मौज़ा आ गया। कैसे,
تو وہ کہتا ہے کربلائی خود کہتا ہے، تاریخ کا واقعہ ہے کہ کربلائی کہتا ہے کہ 2 شخص ایسے نورانی چہرے میرے سامنے آ گئے، اسی امامزادے میں میرے سینے پر زور دینے لگے، کربلائی قرآن پڑھ سکتے ہو تم پڑھو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا پڑھ سکتے ہو۔ وہ 2 نوجوان جو تھے نورانی چہرہ سینے کو دباتے بھی گئے اور کہتے تھے کہ تم کربلائی قرآن پڑھ سکتے ہو، قرآن کو پڑھو۔ وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ان کے اصرار اور زور کی وجہ سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ معجزہ ہو گیا کہ نہ پڑھنے والا شخص کربلائی کاظمی قرآن کا حافظ بن گیا ایک ہی دفعہ سے۔ اور حیران کن بات، پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ ویورز کہ یہ کربلائی کاظمی جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، قرآن کے علاوہ کچھ بھی اس کو یاد نہیں تھا۔ کوئی پڑھے لکھے مجتہدین بھی آزمایا، حافظ قرآن جو بن گیا تھا انہوں نے آزمایا کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی لحظے میں یہ حافظ قرآن کیسے بن گیا۔ تو دوستان ویورز یہ دیکھیں سال 1377 یعنی 1377 ایرانی کے حساب سے اس کو کیا ہوگی، موت ہو گئی تھی، یہ اس دنیا سے رخصت چلا گیا۔ تو دوستان علماء مجتہدین قوم نے کیا کیا، اس کو آزمایا، اس کو ٹیسٹ لیا اس کا کہ بھی یہ جو معجزہ ہے اگر یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ تو وہ کیسے انہوں نے حقیقت میں تب اس کو پتہ لگی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ حدیث بیان کرتے تو کاظمی کہتا تھا یہ قرآن کے نہیں بلکہ یہ کوئی حدیث ہے۔ اگر مکس کر کے پڑھتے تھے قرآن کو اور حدیث کو دونوں، تو وہ کہتا تھا یہ حصہ جو ہے قرآن کا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، حدیث کا ہے۔ تو قرآن کے علاوہ اس کو اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ جیسے یہ دیکھیں قرآن لکھا ہوا ہے، ایسے ہی اس امامزادے پر جس پر زیارت کرنے جاتا تھا وہاں پر قرآن لکھا ہوا تھا، یہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن ایک ہی لحظے میں، ایک ہی کچھ ہی منٹوں میں یہ کیا ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا۔ بہت ہی بڑا معجزہ، عبادت گزار تھا، بہت ہی تقوی پرہیزگار تھا، جس کی وجہ سے خدا نے اس کو یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ مقام آج ہے۔ تب بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے خدا کسی کو بھی ایسا مقام عطا نہیں کرتا، لیکن زحمت اس نے کی تھی، مقام حاصل کیا، اہل بیت علیہ السلام سے محبت تھی جس کی وجہ سے، ان کی عطا کی وجہ سے یہ حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ شخص جو بغیر پڑھ لکھا بھی نہیں تھا۔ بہت ہی اچھی ویڈیو انشاءاللہ، اگر آپ کو یہ مقبرہ بھی دیکھ لیا اس مرحوم کا، اگر ویڈیو اچھی لگی، نوجوانی کا کام ہے، نوجوانی میں عبادت خدا کو بہت پسند ہے، اگر اچھی لگی ہو تو ہمارا ویڈیو کو شیئر لازمی کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اس وقت تک التماس سے دو